दीपक की कुछ आकृतियाँ डरावनी और भयंकर होती हैं, पर कई लोग उन्हें सीधा नेगेटिव शक्ति से जोड़ देते हैं। कई लोग ये नहीं देखते हैं कि सारी आकृतियाँ सुंदर नहीं बन सकती हैं। अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं, उनकी 64 योगिनियों में से किसी ऐसे रूप की आराधना कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं के विकराल रूप दिखाई देंगे। अगर आप शिव जी के भी जो उग्र रूप की साधना करते हैं, भैरव की करते हैं, या आपके जो क्षेत्र के देवता हैं वो भी उग्र हो सकते हैं। आप हर स्थान पर देखो अलग अलग देवी देवता हैं जिनके देवी देवताओं का लिखा जाता है। जैसे मैं आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो में समझाऊंगी, ध्यान से आप इसको सुने। हरियाणा में ज़्यादातर, जो अगर हरियाणा के बारे में जानते होंगे तो यहाँ पर सभी कुछ इलाकों में ठंडे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे बाबा हरिदास है, बाबा रामदास है और गरीबदास हैं, तो ये इनको ठंडे देवता कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि ये बहुत ही शांत देवी देवता हैं। ऐसे ही जैसे कई हमारी माताएं हैं, गुड़गांव वाली माता, चुराहे वाली माता, मसाणी माता, पाथरी वाली माता, वो उग्र देवियां हैं, उनके रूप उग्र हैं। इसलिए अगर आप उनकी साधना करते हैं तो उनका दीपक पर जो कुछ आकृतियां हैं थोड़ी सी आपको डरावनी प्रतीत हो सकती हैं, ऐसी जो आपको लगे कि मैंने कभी देखी नहीं है, या जिनको देखकर आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसे ही अगर आप दिल्ली की तरफ देखें तो वहाँ पर भी कई उग्र देवी देवताओं की पूजा होती है, कई ठंडे देवताओं की पूजा होती है। अब अगर उत्तराखंड की साइड देखें तो वहाँ के जितने देवी देवता हैं वो ज़्यादातर शक्तिशाली या उग्र रूप में ही हैं। अगर आपके कुल देवता वो हैं या आप स्वयं उनकी साधना में लग गए हैं तो ऐसी आकृतियाँ बनेंगी। अब इन आकृतियों को बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये आकृतियाँ तो नेगेटिव आकृतियाँ हैं, या ये कहें कि ये आपका विनाश कर देंगी, तो ये नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी के कुल देवता देवी उसका विनाश नहीं करते हैं, चाहे आपके देवी चामुंडा हो, चाहे ज्वालामाई हो, चाहे माता काली हो। अब बहुत सारे लोगों के देवी देवता ऐसे हैं जो उग्र हैं, भैरव हैं, तो क्या उनके वंशों का नाश हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में भी आप देखो तो ये सिर्फ आपके देवी देवताओं का प्रभाव होता है। जो देवता या देवी जितने उग्र होते हैं उनके पास उतने ही भयंकर शस्त्र होते हैं, उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली उनकी सेविकाएं होती हैं। इसलिए उनकी जो आकृतियां हैं, जैसे आपको ये आकृति दिखाई, इस तरह की आकृतियां या हटकर आकृतियां, कई बार बहुत बड़ा कंकाल की तरह मुख बन जाना, या जो आप वो आकृति देखोगे ना, उस आकृति को आपको लगेगा कि ये अच्छी नहीं है या सुंदर नहीं है। अब जैसे जो खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं उनके पे सुंदर सुंदर दिल बनते हैं, गुलाब के फूल बनते हैं, मोर बनते हैं, क्योंकि उन्हें सुंदर देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। और ये चीज़ें मैं पहले चैनल पर दिखा चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फूलों की आकृति नहीं दिखाई हो, मैंने अस्त्र शस्त्रों की आपको आकृति ना दिखाई हो, देवी देवताओं की आँखों की दिखाई है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, पशु पक्षियों की दिखाई हैं। तो वो इसका एक प्रमुख कारण है। और जो कई लोग ये कह देते हैं ना कि नहीं, अब दीपक की आकृति इतनी भयंकर है तो आप पर तंत्र हो गया है। हाँ भाई, तंत्र होगा तब भी आपकी कुछ आकृतियाँ अलग होंगी, काला धुआं निकलेगा, बदबू आएगी, कुछ आकृतियाँ भयानक होंगी, पर ज़रूरी नहीं है कि आप पर वही चीज़ हुई है। आप पहले ये देखो, सबसे पहले तो डरना नहीं। किसी की भी वीडियो देखकर हमें अपने विवेक को ख़त्म नहीं करना है, डरना नहीं है। पहले अपने आप ये देखें, क्या मेरे कुल देवता या मेरी कुल देवी या मैं स्वयं ऐसे देवता की आराधना कर रहा हूँ? अब आप आराधना तो करो शमशान काली की, और आप सोचो कि मेरे पे तो
डरावनी चीज़ें नहीं दिखेंगी भाई, दिखेंगी जब आप भूतों की रानी की पूजा कर रही हैं। हाँ, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, पर वो आपको दिखाई देंगे। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं दरबार में, वो कहते हैं जी हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करने में मदद करो, साधना दो हमें जिससे हमें सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन हो। तो भाई ऐसी कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती है। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो आपको भूत प्रेत भी दिखाई देंगे, देवी देवता भी दिखाई देंगे, उनके अंश भी दिखाई देंगे, उनके रूप भी दिखाई देंगे। हाँ, उनका जो पूर्ण रूप होता है वो नहीं दिखाई देता है किसी को भी, पर उनके अंश रूप हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर मन चाहा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप साधना मार्ग में आ गए हो, अच्छे भक्ति कर रहे हो, दीपक पर आकृतियाँ कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं, पर ये सोचो कि आपकी मन की मर्जी की चीज़ें होने लग जाएं तो ये आप भूल जाओ। देवी देवता आपको क्या प्रदान करेंगे, कौन सी योगिनी देंगे, चाहे वो डरावनी हो, चाहे उसके रूप अलग हो, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य यही है कि भाई आकृतियाँ कैसी भी हो सकती हैं, पहले आप उनको देखें, आप 1 महीने तक देखें, उस अंतराल में देखें भाई क्या मेरे साथ, मेरे घर में कोई बुरी चीज़ हो रही है, क्या मेरे घर में बरकत नहीं है, क्या मेरे को संतान प्राप्ति नहीं है। हर चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, तभी आप लगा सकेंगे कि हाँ भाई घर में नेगेटिविटी है। क्योंकि साधना मार्ग में हर चीज़ दिखाई देती है। और सबसे पहले परीक्षा इसी को कहा जाता है। परीक्षा में आपको माता सबसे पहले अपनी योगिनियाँ ही देती है जो आपको डराती हैं। तो इसलिए डरे ना, भक्ति मार्ग में लगे रहें। और कोई प्रश्न पूछना है तो इस वीडियो के नीचे आप प्रश्न पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ भाई, किसी दूसरे की वीडियो देखकर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ।